साथियों जय भीम। डबरा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी रूपेश कैन को क्षेत्र की जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता के भरपूर समर्थन से विपक्षी दलों में खलबली मच गई। इसी कारण रूपेश कैन जी के काफिले पर विरोधी दलों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। साथियों, इस हमले से प्रत्याशी समेत कुछ लोग घायल भी हुए। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले से आहत होकर प्रत्याशी ने लाइव आकर कार्यकर्ताओं को दुखद संदेश दिया। कृपया इस वीडियो में दिए गए संदेश को अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रूपेश कैन भाई जी जिंदाबाद। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय समाज पार्टी। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, मेरे भाई जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको जानकारी कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें हमारी आजाद समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ में चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो साथियों, मुझे भी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आशीर्वाद दिया है और डबरा विधानसभा में प्रत्याशी करके पार्टी के द्वारा भेजा है। और मैं डबरा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ, लगातार कई वर्षों से सक्रिय रहा और अभी भी क्षेत्र में बढ़िया अच्छा जो जनसंपर्क है, बहुत अच्छा जनसंपर्क भी चल रहा है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारा जनसंपर्क, जिस प्रकार से हमारा बहुजन समाज का प्यार दुलार और स्नेह आर्थिक सहयोग मिल रहा है, उस आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम लोग पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। लगभग सभी कामों में हम प्रचार प्रसार में, सभी हमारे सामाजिक बंधु, सभी कार्यकारी साथी हमारे साथ में हैं। लेकिन साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको नंबर दिया, समय दिया था 10 बजे का, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि लाइव नहीं आ पाया उस टाइम पे आकर के। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि चुनाव का समय है और चुनाव में काफ़ी काम लगे हुए होते हैं साथियों। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही समय मिला आपके बीच में, मैं लाइव आकर के मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। साथियों, हम लगातार क्षेत्र में सक्रिय होने के बाद से ये दोनों की दोनों पार्टियां जो हमारे विरोधी दल हैं, जो भारतीय संविधान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वह लोग हमसे डरे हुए हैं। और अगर डर है देखो किसी से, तो वह बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी बिरादर जी की भीम आर्मी से डर है। साथियों, मैं आपके बीच में लाइव का मुख्य उद्देश्य बता देता हूँ। साथियों, कल हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे, लगभग हमारी 5-6 फोर व्हीलर गाड़ियां थी और हमारा प्रचार के रथ भी थे। तो साथियों, हम सभी गाँव में जनसंपर्क करने के बाद रात 9 बजे एक गाँव में लास्ट जनसंपर्क था हमारा। वहां से जब हम लौट रहे थे तो वहाँ हमारी जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को रोक लिया गया। जो एक ढाबा, एक होटल है, उसमें लोग रुके हुए थे, दबे हुए थे, जो सिमरिया टेकरी के पास डबरा में है। तो वहाँ लोगों ने ला करके हमारी गाड़ियों पर हमला किया और हमारी गाड़ियों के झंडे फाड़ दिए, बैनर पोस्टर फाड़े, जिसके हमारे लोगों ने विरोध किया। तो वह यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं सुरेश राजे जी, जो कांग्रेस पार्टी के डबरा के विधायक हैं सुरेश राजे जी, उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैं बोला आप जिंदाबाद के नारे लगाइए, मैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे झंडा बैनर ना फाड़े। तब भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई को गाली दी गई। साथियों, जैसे ही हमारे लोग उतर के आए तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की, मेरी भी मारपीट हुई। आपने कल देखा हो किस तरीके से घटना हुई। और हमारे साथ भी राहुल करता है, राहुल जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कर्तव्य नियुक्त किया है, वो भी मेरे साथ में दूसरी गाड़ियों में था। तो साथियों, ये एक जो डबरा के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेश राजे जी, कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा इनका ये वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़के के साथ में ये लोग रंगोलियां मनाते हुए आपत्तिजनक हाथ में का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के डबरा की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता में आक्रोश की भावना बैठी हुई थी। उस आक्रोश की भावना में कई जगहों के पुतला का दहन भी किए गए। इसी प्रकार हमने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले इस विधायक का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और बीजेपी कांग्रेस का भी, दोनों पार्टियों का विरोध करते हुए हमने उस विधायक का पुतला जलाया। जब से लगातार मेरे को धमकी दी जा रही, आपको लेटर भी डालो, लेटर भी दिया था इन्होंने, पहले मैंने सोशल मीडिया पर डाला है। तो पहले इन्होंने मेरे जिला बदर के लिए विधायक ने लेटर दिया माननीय यहाँ के एसएसपी महोदय को, रूपेश कैन को जिला बदर किया जाए, यानी कि मेरे से खतरा है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने कृत्य किया, हमारे झंडे तोड़ना, गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मारपीट करना, मेरे साथ मारपीट करना, यह निंदनीय घटना है। हालांकि जैसे ही मैंने थाना प्रभारी महोदय सिटी जी को फोन लगाया, माननीय हसन गोयल साहब मौके पर तुरंत ही पहुंच गए थे। कुछ समय लगा उनको, 5-10-20 मिनट का समय फोन लगाया उस समय में। और जो लोग थे
लगभग 4 से 5 लोग थे, जिसमें से उनके पास हथियार भी थे और कुछ धारदार हथियार थे, लाठियां ले थे। तो साथियों इस तरीके से हम पे हमला हुआ है। अब आप बताइए, और एक उसमें जो व्यक्ति है जिसमें डबरा के जो विधायक जी हैं, विधायक जी के जो गनमैन हैं, जो सरकारी गनमैन हैं, उनके साले हैं। तो साथियों उनके साले की दम पर, एक विधायक के गनमैन की दम पर और विधायक के साले पर पता नहीं कब से हमारा पीछा कर रहे थे। तो पीछा करते हुए उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है। ये निंदनीय घटना है साथियों। इससे मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे डर अच्छा लगा। डर तो पहले भी इन्होंने अच्छा दिया मुझे कि इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत एसएसपी साहब को ज्ञापन देकर के और माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर के मेरे जिला बदल करने का काम किया, लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, झुका नहीं, बराबर आपके बीच में लगा रहा। साथियों कल जो मेरे साथ घटना घटी है यह बहुत निंदनीय घटना है। और साथियों मैं आज सुबह भी गया हूँ, लेकिन मैं अभी घर पे हूँ। मैं जब तक मुझे प्रशिक्षण मुहैया नहीं कराई जा सकती तब तक मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बराबर मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो साथियों सभी से मैं अपील करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं चुनाव लड़ूं। अगर इस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी, विधायक सुरेश राजे जी अगर ये चाहते हैं रुपेश कैन के चुनाव लड़ने से मुझे दिक्कत है, परेशानी है, उसको तो नहीं लड़ने दूंगा। तो साथियों मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन अगर वो गोली चलाना चाहते हैं, अगर मारना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे पर गोली चला दें, डायरेक्ट मेरा मर्डर करवा दें। इस तरीके से हमारी पार्टी का और हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं हो करने देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने कल अपमान किया, हमारे महापुरुषों के फोटो फाड़े, हमारे झंडे फाड़े ऊपर गाड़ी से और सारी गाड़ी रोक के अपनी मारपीट की, जबकि हम चाहते तो हम भी कर सकते थे, हम काफी लोग थे, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर रखने वाले लोग हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं, बड़े भाई बिरादन जी के सिपाही है। साथियों तो इसी के लिए मैं लाइव के बाद को बताना चाह रहा हूँ कि कल जो हमारे पास जो शाम के रात 9 बजे रात्रि में जो हमला हुआ है वह विधायक सुरेश राजे जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, लेकिन वहां पर जो नारे लगाए जा रहे थे वह नारे केवल एक ही थे, सुरेश राजे जिंदाबाद, बीमारी मुर्दाबाद, आजाद पार्टी मुर्दाबाद। साथियों यह हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे लोगों को पकड़ने को किसी एक व्यक्ति को पकड़ा गया तो पकड़ के गाड़ी में डाल करके रखा, जब तक हमारी पुलिस की गाड़ी नहीं आई तब तक उनको रखा। तो पुलिस की जैसे गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी आने पर उनको पुलिस गाड़ी में ले जाकर ले जाती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें तुमने 2 लोगों का नाम और बताया जो इस सामान वर्ग के लोग हैं, 2 अन्य पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और उनका जो रवैया था बिल्कुल एक तरफा रवैया, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए रवैया जो बताया जा रहा था विधायक जी के द्वारा है। चाहे मैं चाहता हूँ या तो विधायक जी के द्वारा भेजे नहीं तो विधायक जी को बदनाम किया जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन विधायक जी इसका स्पष्टीकरण करके मीडिया में दें, अपना लिखित में दें कि यह जो कल कृत्य मेरे साथ घटना हुई है वह लोग मेरे नहीं है। अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारे साथ में जो गनमैन है, आपके साथ में जो गनमैन है वो बता रहे हैं कि वो मेरे साला है, गनमैन के फोन बराबर आ रहे थे। तो ऐसे गनमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, चाहे वो मेरी जाति का हो, चाहे मेरी समाज का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि यह कृत्य निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव की बात रखते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करने के लिए बात कर रहे हैं। भारत देश के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव मैदान में सभी के सहयोग से हैं। आप लोगों का धनबल के बल में है, लेकिन हम सामाजिक क्रांति जो हमने लाके आए हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, उस क्रांति के आधार पर हम चुनाव मैदान में है। तो साथियों मेरे साथ जो कृत्य हुआ है, ये घटना हुई है वह निंदनीय है साथियों। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कल जो एफआईआर दर्ज हुई से एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, वह सुरेश राजे के जो गनमैन है उनका साला आपने आपको बताया, और उसका फोन भी आ रहा था उसके पास में, और जाकर गया मुझे सूचना मिली है उन व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। और 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति अब थे और फरार है, सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो भी फरार है, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी है उसमें शामिल। साथियों यह पहले से साजिश थी, पहले से गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, हमें जानकारी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर एवं माननीय एसएसपी महोदय ग्वालियर, आईजी महोदय ग्वालियर एवं निर्वाचन अधिकारी महोदय जिला ग्वालियर एवं परीक्षक महोदय ग्वालियर एवं डबरा आरओ साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, समस्त डबरा के थाना प्रभारियों से मैं एसडीपी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, क्या चुनाव लड़ना हमारे अधिकार में नहीं है? क्या संविधान हमको आजादी नहीं देता चुनाव लड़ने के लिए? अगर हम चुनाव मैदान में है तो यह जनता है, जनता ही करेगी निर्णय कि क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको अपना नेता बनाना है, किसको नेता चुनना है। तो साथियों यह नेता चुनने के लिए समाज निर्णय करेगी, ना कि विधायक मंत्री निर्णय करेंगे। भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी निर्णय इसका नहीं करेगी। जिस तरीके से मेरे साथ में घटना घटी, मेरी मारपीट हुई और मेरे साथियों के साथ में मेरे अभिकर्ता की मारपीट हुई, हमारे गाड़ी झंडे बैनर पोस्टर पाए गए, इसका मुख्य जिम्मेदार जो 3 साथियों के नाम एफआईआर दर्ज है वह साथी तो है ही, उसके पीछे सुरेश राजे विधायक का पूरा हाथ है, क्योंकि विधायक के नारे लगाए जा रहे थे। तो साथियों मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 8 तारीख को
चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम डबरा में एक भव्य रैली करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के इन लोगों को पहले से ही डर था कि अगर भाईचारा सभा होती है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे 2 दिन समय है, आज का और कल का, तो मैं क्षेत्र में जहां मेरी गाड़ियां जा रही है तो हो सकता है मेरी गाड़ियों पर हमला भी हो सकता है, मेरे पर भी हमला हो सकता है। इसलिए लाइव के माध्यम से बोलना, सभी साथी इसको शेयर कर दें कि मेरे साथ कोई भी घटना अपनी घट सकती है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं वो दबंग हैं, मेरे साथ कोई भी किसी प्रकार की घटना कर सकते हैं। विधायक जी तो बिल्कुल बंदूक की नोक पर ले जाकर के मुझे खड़ा करना चाह रहे हैं कि ऐसे भी करके रुपेश कैन को रोका जाए, लेकिन रुपेश कैन अभी तक तो नहीं रुका है और ना झुका है। मेरी जो लड़ाई पहले थी वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी राष्ट्रीय हमारी पार्टी का, हमारे महापुरुषों का और हमारे जो साथी है कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, आज उनका मनोबल गिराने का काम किया है, वह एक निंदनीय है। इसके जिम्मेदार यहाँ के विधायक सुरेश राजे जी एवं उनके गनमैन है, जो मैं नाम नहीं जानता, जो भी गनमैन है, क्योंकि उनका फोन जब आ रहा था तो उनका लड़का जो था वो बोल रहा था मैं उनका साला हूँ, जो मेरे जिया होंगे गनमैन, तो साथी मैं बताना चाहूंगा ऐसे लोगों से हम बिल्कुल ही कतई डरने वाले नहीं है। तो सभी साथियों से एक ही बात अपील करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे ताकीद है और मुझे मार्गदर्शन है, मैं चुनाव मैदान में किस तरीके से जाऊं। क्या मेरा मर्डर करवाना चाहते हैं ये लोग, तो मैं क्या चाहूं कि मेरी जान चली जाए। कहीं और मेरे साथ घटना घटी है, कल की घटना आप लोगों को मैंने हल्की डाली थी और थाना प्रभारी जी ने छोटी सी कायमी की है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा है साथियों कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जैसी घटना घटी, ऐसी घटना मेरे साथ भी कभी भी किसी प्रकार की हो सकती है। तो साथियों, सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा, आप सभी लोग मुझे सहयोग करें, आप लोग मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करें, आप लोग मुझे तन मन धन के साथ सहयोग करें। आप लोगों की जरूरत है मेरे साथियों, आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, आप लोगों की एकता की जरूरत है। आप लोग एकता के सूत्र बन करके, एक मुट्ठी बांध करके, अपने मने सिकवे गले भुला करके आप लोग आ जाइए डबरा में। और डबरा में आज का और कल का दिन हमारे बीच में है, और 8 तारीख को जब मध्य प्रदेश की डबरा की धरती से रावण गाड़ेगा तो ना तो विधायक काम आएगा ना मंत्री काम आएगा, इनको धूल चढ़ाने का काम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे और आपका भाई करेगा। आपका एक एक वोट हमारे डबरा विधानसभा की माता बहरा का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सभी सहयोग से मैं पक्का आपके चुनाव जीत करके जाऊंगा। इसका डर इनको सता रहा है, इसलिए यह लोग ऐसा कर रहे हैं। सभी साथियों से पुनः अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और दिनांक 8 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी डबरा की धरती पर पधार रहे हैं, प्राइवेट बस स्टैंड डबरा। तो सभी साथी कल 9 तारीख को 11 बजे ज्यादा संख्या में याद करें, 9 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे। क्योंकि साथियों समय का अभाव है, भाई की 3 सभा है 9 तारीख में, इसलिए भाई 11 बजे यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा लैंड हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद अगली सभा के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ से 1 से 2 घंटे हमारे सभा में जाएंगे। मंडी गेट में हेलीकॉप्टर उतारने के बाद पूरा रोड शो करते हुए हम यहाँ पहुंचेंगे बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ सॉरी साथियों, 8 नवंबर 9 नवंबर का अगर मैंने मांगा था, माफी चाहूंगा, एक बार याद कर लें। मोहन भाई आपने सही किया, मुझे याद नहीं रहा। 8 नवंबर का कार्यक्रम है, क्योंकि 9 नवंबर का कार्यक्रम मैंने मांगा था, लेकिन 9 नवंबर का कार्यक्रम भाई का पहले से प्रस्तावित लग चुका है, इसलिए साथियों मुझे 8 का कार्यक्रम मिला है। तो सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि 8 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे प्राइवेट बस स्टैंड ग्वालियर रोड डबरा पर ज्यादा संख्या में उपस्थित होने का काम करें और मेरी ताकत को बढ़ाएं। और इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने जो मेरे साथ में कृत्य किया है, जो मेरे साथ में घटना की है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रबंधन के साथ में पूरे अपने गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस, कार, जिसके पास जैसे साधन है उस साधन से वो आने का काम करेंगे। तो साथियों, यही मैं अपील द्वारा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे साथ जो घटना घटी है वह निंदनीय घटना है। मेरे साथ में काफी मेरे भी चोटें आई हुई हैं और मेरे साथी जो अवगता राहुल जाट उसके भी चोटें आई हुई, आपने कल घटना देखी भी होगी और मैंने आगे वीडियो डाल दी थी, क्योंकि वीडियो मुझे पता था थाने में जैसे हमारा माल जब्त हुआ तुरंत ही वीडियो डिलीट करने का काम करेंगे ये। तो जो भी यहाँ का चलावा विधायक जी का, मंत्री जी का है, और मैं आपको बता दूं हमारा संघर्ष सड़कों पर था, फिर भी जारी रहेगा। और हमारे आगतकार के लिए, माता बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए, वहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए हम लगातार सक्रिय रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इसलिए 8 नवंबर 2023 को आप सुबह 11 बजे प्राइवेट बस स्टैंड डबरा में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय रविंद्र भाटी गुर्जर साहब और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी है, राजस्थान के भी प्रभारी है, वह भी इस सभा में संबोधित करेंगे। तो सभी साथी ज्यादा संख्या में पहुंचे इस सभा को संबोधित करने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 11 बजे 8 नवंबर को यहाँ डबरा में पता जाएंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी, जय मंडल, जय काशीराम। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत मंगल कामना।